अगर मैं कहूं कि तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम्हारा मन उसे मानता है, तो क्या तुम मानोगे? हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर सफलता या असफलता, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, यहां तक कि हमारा स्वास्थ्य भी, सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपके सपने, आपकी सीमाएं, आपके डर और आपकी उड़ान सब यहीं से शुरू होती है। और आज का वीडियो इसी गहरे लेकिन जरूरी विषय पर आधारित है। द माइंड इज एवरीथिंग किताब का सारांश, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, फेथ ऑन यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश बिल्कुल सरल और समझने योग्य अंदाज में। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं और अपने विचारों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, गहरी सोच से शुरुआत। अध्याय 1, मन ही सब कुछ है, माइंड इज द क्रिएटर ऑफ रियलिटी। हम जो भी अनुभव करते हैं उसका मुख्य कारण हमारे मन की सोच होती है। आपने सुना ही होगा, यू बिकम वॉट यू थिंक। इसका मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सच है। हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता है। अगर आप लगातार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या असफल मानते हो, तो धीरे धीरे वही सच बन जाता है। 2 बच्चों को एक जैसे हालात में पाला गया। पहले बच्चे को हर बार कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकता। दूसरे को कहा गया, तू कर सकता है, तू काबिल है। बड़े होकर पहला बच्चा डरपोक और खुद पर शक करने वाला निकला। दूसरा आत्मविश्वासी और कोशिश करने वाला बना। यही है मन की शक्ति। जो आप बार बार सोचते हो, वही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। अध्याय 2, विचार ही बीज है, थॉट्स आर सीड्स। हर विचार एक बीज है, जिसे आप रोज अपने मन की जमीन में बोते हो। अगर आप सकारात्मक सोचते हो, तो धीरे धीरे वो विचार एक हकीकत में बदलने लगते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर डर, चिंता, गुस्सा और हीनता में जीते हो, तो आप अनजाने में अपने लिए नकारात्मक भविष्य तैयार कर रहे हो। महत्वपूर्ण सीख, हर विचार जो आप बार बार सोचते हैं, वो आपकी आदत बनती है और हर आदत आपकी किस्मत का निर्माण करती है। अध्याय 3, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आपका चेतन मन, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, केवल 5 से 10% काम करता है। बाकी का 90% हिस्सा आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो आपके जीवन को चुपचाप नियंत्रित करता है। जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हैं, तो वो आपके अवचेतन में सेट हो जाती है। फिर चाहे आप उसे कॉन्शियसली याद भी न रखें, वो फिर भी आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण, अगर आपको बचपन में कहा गया कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन हमेशा पैसे कमाने से डरता रहेगा। अगर आपने खुद से बार बार कहा, मैं शर्मीला हूं, तो आप हमेशा भीड़ से दूर रहना पसंद करोगे, चाहे आप अंदर से ऐसा न चाहते हो। समाधान, अवचेतन मन को दोबारा रीप्रोग्राम किया जा सकता है, सकारात्मक सोच और ध्यान, मेडिटेशन से। पार्ट 2, मन की सीमाएं, डर और उनका तोड़। अध्याय 4, सीमाओं का भ्रम, इल्यूजन ऑफ लिमिट्स। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत में शायद नहीं है? अगर हां, तो ये सच नहीं है, ये आपके मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। हम अक्सर बचपन के अनुभव, समाज की बातें या पहले की असफलताओं के कारण अपने दिमाग में खुद के लिए दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जैसे हाथी के बच्चे को जब ट्रेन किया जाता है, तो उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी ताकत इतनी होती है कि वो रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके मन में बंधन का भ्रम बैठ चुका होता है। हम भी वैसे ही हैं। हमारी सबसे बड़ी कैद हमारे मन के अंदर है और सबसे बड़ी आजादी भी वही छुपी है। अध्याय 5, डर की असलियत,
अंडरस्टैंडिंग फियर। डर एक भावना है, लेकिन ज्यादा समय तक रहने पर वो आपकी पहचान बन जाती है। डर आपको रोकता है, पीछे खींचता है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म करता है। पर सच ये है कि डर का 90% हिस्सा सिर्फ मन का खेल होता है। शोध बताते हैं कि हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से 85% कभी होती ही नहीं। डर की जड़ें कहाँ होती है? असफल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सारे डर बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि आप इन्हें खुद ही बना रहे होते हैं। समाधान: डर को तोड़ने के 3 आसान स्टेप। 1. डर को पहचानो। अपने डर को लिखो, मुझे किस बात का डर है। 2. डर के पीछे के विचार को समझो। पूछो, क्या यह डर सच में सच है? क्या मैं इसका सामना कर सकता हूं? 3. छोटा कदम लो। हर डर को हराने के लिए एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे किसी को ना कहना, भीड़ में बोलना, नया काम शुरू करना। याद रखो, डर तभी ताकतवर है जब तक तुम उससे भागते हो। अध्याय 6, विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। हमारे जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो दूसरों से उम्मीद करता है, लेकिन जो खुद पर भरोसा करता है वो दुनिया को बदल देता है। साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इसे कहते हैं। मतलब, आप जैसा मानते हो वैसा ही होने लगता है। उदाहरण, अगर कोई बार बार सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो उसका मन धीरे धीरे सीखने की इच्छा ही खत्म कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर माने कि मैं रोज कुछ नया सीख सकता हूं, तो उसका दिमाग खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। आप जो मानते हो वो आपका भविष्य बनाता है। अध्याय 7, मानसिक प्रोग्रामिंग, माइंड रीप्रोग्रामिंग। अब सवाल यह है, अगर मन इतनी ताकतवर चीज है तो इसे कैसे बदला जाए? जवाब है माइंड रीप्रोग्रामिंग, यानी अपने पुराने विचारों को हटाकर नए शक्तिशाली विचारों को स्थापित करना। 5 प्रभावशाली अभ्यास, टेक्निक्स। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। रोज सुबह खुद से कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं लायक हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। 2. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता को आंखें बंद करके रोज महसूस करो जैसे वो सच हो चुकी हो। 3. ध्यान, मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट रोज खुद से जुड़ने का समय दो, इससे पुराने विचार ढीले पड़ते हैं। 4. आभार, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों को गिनो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह तुम्हारा ध्यान पॉजिटिव दिशा में मोड़ता है। 5. वातावरण बदलो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि नीचे गिराएं। ध्यान रहे, आप हर दिन अपने दिमाग को गढ़ रहे हैं, या तो खुद के पक्ष में या खुद के खिलाफ। इस पाठ का सार, मन में जो सीमाएं हैं वो असल में भ्रम है। डर तभी तक ताकतवर है जब तक हम उससे भागते हैं। विश्वास और विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं और हम अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं नए विचारों के साथ। पार्ट 3, आदतें, ध्यान और मानसिक स्थिरता। अध्याय 8, आदतें ही आपकी असली पहचान है। हैबिट्स डिफाइन यू। हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। एक महान विचारक ने कहा था, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। आपका मन आपकी आदतों का गुलाम है, और जब आदतें नकारात्मक हो जाती हैं तो जीवन भी उसी दिशा में चल पड़ता है। उदाहरण, अगर आपकी आदत है हर सुबह उठकर मोबाइल देखने की, तो आपका दिन डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है। अगर आदत है हर काम टालने की, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आदत है सुबह 10 मिनट ध्यान करने की, तो आपका दिमाग शांत और जागरूक बन जाएगा। मन तब नियंत्रण में आता है जब आप उसे रोज सही दिशा में ले जाते हैं। जीवन बदलने वाली 5 माइंडसेट आधारित आदतें।
एक, सुबह की शुरुआत बिना स्क्रीन के करो। दिन की शुरुआत खुद के साथ करो, ध्यान, टहलना या डायरी लिखकर। 2, अभी करो की सोच अपनाओ। हर बार काम को टालने की बजाय खुद से कहो, बस 2 मिनट शुरू करता हूं। 3, रोज एक पॉजिटिव थॉट पढ़ो। जैसे ही उठो कोई प्रेरणादायक किताब से एक लाइन जरूर पढ़ो। 4, सोने से पहले दिन की समीक्षा करो। खुद से पूछो, क्या मैं आज अपनी सोच को सुधार पाया? 5, ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाओ। ये आदत नहीं, एक मानसिक सफाई है। जैसे हम शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी शुद्ध करना जरूरी है। अध्याय 9, ध्यान की ताकत, पावर ऑफ मेडिटेशन। ध्यान यानी मेडिटेशन आपके मन को एक सर्जन की तरह खोलकर उसमें चल रहे विचारों की सर्जरी करता है। द माइंड इज एवरीथिंग बार बार इस बात पर जोर देती है कि मेडिटेशन इज द जिम फॉर द माइंड। आप जिम जाते हो ताकि शरीर मजबूत हो, वैसे ही मेडिटेशन करते हो ताकि सोच मजबूत हो। ध्यान करने के फायदे: गुस्सा कम होता है, चिंता और डर घटते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है और सबसे जरूरी, आप अब में जीना सीखते हो। सरल मेडिटेशन विधि शुरुआत के लिए: सुबह उठते ही या रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट शांत बैठो। गहरी सांस लो, 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड में बाहर। ध्यान सिर्फ सांस पर रखो। कोई विचार आए तो बस देखो, लड़ो मत, जाने दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद फर्क साफ दिखेगा। मन शांत हो तो जीवन भी सरल हो जाता है। अध्याय 10, प्रतिक्रिया से ऊपर उठना, फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कहा, हम गुस्सा हो गए। कुछ बुरा हुआ, हम टूट गए। लेकिन द माइंड इज एवरीथिंग सिखाती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा शक्तिशाली है। जब आप सोच के बजाय जागरूकता से निर्णय लेने लगते हैं, तब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 11, वर्तमान में जीने की कला, लाइफ इन द प्रेजेंट। हमारा मन या तो अतीत में पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में, पर सच्चा जीवन अब में है। अध्याय में एक सुंदर लाइन आती है, अगर तुम अपने विचारों को इस पल में लाना सीख गए तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। उदाहरण: अतीत, काश मैंने वो नहीं किया होता। भविष्य, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। वर्तमान, अभी मैं क्या कर सकता हूं। सवाल यह नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि सवाल यह है, क्या आप उस पर पूरी जागरूकता से ध्यान दे पा रहे हो। इस भाग का सार: हमारी आदतें ही हमारी मानसिक पहचान बनती है। ध्यान हमें अपने विचारों पर नियंत्रण देता है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखो और जीवन को अभी में जीने की कला अपनाओ। पार्ट 4, माइंड प्रोग्रामिंग, सेल्फ टॉक और आत्म संवाद की ताकत। अध्याय 12, सफलता के लिए माइंड प्रोग्रामिंग फॉर सक्सेस। हमारा मन वैसे ही काम करता है जैसे एक कंप्यूटर। जो कोड आप उसे देते हो वही रिजल्ट देता है। अगर आप बचपन से ही ये कोड डालते आ रहे हो कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे लिए सफलता मुश्किल है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो आपका मन उसी प्रोग्राम के अनुसार आपका व्यवहार और निर्णय बनाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने मन का कोड फिर से लिख सकते हैं। कैसे करें माइंड प्रोग्रामिंग? 1, रेपिटेशन, दोहराव। वही विचार बार बार सोचो जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। जैसे, मैं हर दिन आत्मविश्वासी होता जा रहा हूं। 2, इमोशन के साथ विजुअलाइजेशन। सिर्फ कल्पना मत करो, उसे महसूस भी करो। जैसे, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ और ऐसा महसूस करो जैसे वो सच हो चुका है। 3, एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाओ। पॉजिटिव लोगों, किताबों और माहौल में रहो, क्योंकि ये आपके मन को शेप करते हैं। याद रखो, मन कोई जादू नहीं करता,
वो सिर्फ आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। अध्याय 13, आत्म संवाद की ताकत, दी पावर ऑफ सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी आप अपने आप से क्या कहते हो। वो आपकी सोच, आत्मविश्वास और निर्णयों पर गहरा असर डालता है। अगर आपका सेल्फ टॉक है, मैं बेकार हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो समझिए कि आप खुद ही खुद के खिलाफ जहर घोल रहे हो। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो, मैं कोशिश करूंगा, मेरे अंदर काबिलियत है, गलतियां होंगी, लेकिन मैं सीखूंगा, तो आप अपने मन को एक दोस्त की तरह बना रहे हो, दुश्मन की तरह नहीं। 3 पावरफुल सेल्फ टॉक स्टेटमेंट्स। 1, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। 2, मैं अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखता हूं। 3, मेरा मन मेरा साथी है, मेरी ताकत है। इसे रोज जोर से बोलिए या दिमाग में दोहराइए। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे। अध्याय 14, मन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। मेक माइंड योर फ्रेंड। बहुत से लोग अपने मन से डरते हैं क्योंकि मन उन्हें नेगेटिव विचार देता है, डराता है, थकाता है। लेकिन दी माइंड इज एवरीथिंग कहती है कि अगर तुम मन से लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू कर दो, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। कैसे बनाए मन को मित्र? 1, माइंडफुलनेस, जागरूकता। अपने विचारों को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। 2, डायलॉग विद दी माइंड। जैसे किसी बच्चे से बात करते हो, वैसे ही अपने मन से बात करो। क्यों डर रहा है? क्या बात है? चलो ठीक करते हैं। 3, कंपैशन, करुणा। अपने मन को दोष मत दो, वो बस आपके अनुभवों का परिणाम है। जब आप अपने मन से लड़ना छोड़ देते हो और उसे समझते हो, तब आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हो। अध्याय 15, लगातार विकास की सोच, ग्रोथ इज अ जर्नी। अंत में किताब हमें सिखाती है कि मन एक गंतव्य नहीं, एक यात्रा है। हर दिन हमारा मन बदलता है। हर अनुभव, हर असफलता, हर जीत हमारे मन में नए विचार और दृष्टिकोण लाती है। तो जरूरी है कि हम खुद से रोज पूछें, मैं आज क्या सीखा? मैंने अपने विचारों को कहाँ रोका, कहाँ बढ़ाया? क्या मैं अपने मन के साथ चल रहा हूं या उसके खिलाफ? ग्रोथ माइंडसेट यही है, सीखना, बदलना, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। इस भाग का सारांश, माइंड को नए विचारों से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सेल्फ टॉक आपके मन की दिशा तय करता है। मन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना ही असली सफलता है। और मानसिक विकास एक सतत यात्रा है, रुकना नहीं, सीखते रहना है। पार्ट 5, निष्कर्ष और प्रेरणा। शिक्षाएं। द माइंड इज एवरीथिंग किताब हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। आपका बाहरी जीवन आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि ये कि आपका मन इन समस्याओं से कैसे निपटता है, वही आपका जीवन तय करता है। मुख्य बातें जो आपने सीखी। 1, विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। 2, सीमाएं सिर्फ मानसिक भ्रम है। 3, डर को पहचान कर उस पर काम किया जा सकता है। 4, मन को दोबारा प्रोग्राम करना संभव है। 5, सेल्फ टॉक से जीवन का रास्ता बदला जा सकता है। 6, ध्यान और जागरूकता से मन को शांत किया जा सकता है। 7, मन से लड़ना नहीं, उससे संवाद करना चाहिए। 8, हर दिन मानसिक विकास की यात्रा है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो आज से कुछ छोटे लेकिन ताकतवर कदम उठाइए। 1, हर दिन जागरूक सोच का अभ्यास करें। खुद से पूछिए, अभी जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो मेरी मदद कर रहा है? 2, अफर्मेशंस लिखिए और दोहराइए। रोज सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य बोलिए, जैसे मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मेरा मन मेरी ताकत है। 3,
ध्यान को दिनचर्या में शामिल कीजिए। 10 मिनट भी पर्याप्त है शांति और फोकस के लिए। 4. सही ज्ञान लेते रहिए। ऐसी किताबें और वीडियो देखिए जो आपके विचारों को उन्नत करें। एक छोटी कहानी, दिमाग का दर्पण। एक बुजुर्ग साधु से किसी ने पूछा, महाराज, दुनिया इतनी कठिन क्यों है? साधु ने मुस्कुराते हुए एक दर्पण दिखाया और कहा, यह दुनिया नहीं, तुम्हारा मन है जो कठिन है। अगर तुम अपने मन को बदल लो तो यही दुनिया तुम्हें सुंदर, शांत और प्रेम से भरी लगेगी। यही बात द माइंड इज एवरीथिंग हर पन्ने पर दोहराती है। मन को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही है, तो समझिए ये मन की जागृति की शुरुआत है। अब वक्त है अपने विचारों को, अपने डर को और अपने खुद से संवाद को एक नई दिशा देने का। हमारा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं, बल्कि आपके मन को उसके असली सामर्थ्य से जोड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों का सारांश लाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मन को बदलना चाहता हूं। वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube भी इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन बदलने वाली हर अगली किताब मिस ना करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर बार नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब सोच बदलेगी तभी जीवन बदलेगा। जब मन से दोस्ती होगी तभी सफर आसान लगेगा। बाहर की दुनिया तो आईना है अंदर की सोच का, इसलिए खुद को समझो, वही है असली योग का रास्ता। क्या आप जानना चाहते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से कैसे जुड़े? तो अगले वीडियो में जुड़े द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब का हिंदी सारांश।